प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर व आफियत से होंगे। रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला आप तमाम हज़रात को खुश रखे, आबाद रखे, ज़मीन आसमानी तमाम आफातों बलायात से महफूज फरमाए। आज का हमारा नौजवान कहता है कि निगाहों की हिफाजत नहीं हो पाती, बदनज़री से हमारी हिफाजत नहीं हो पाती, क्या करें? अगर किसी को नसीहत की जाए कि अपनी नज़रों की हिफाजत क्या करें, गैर महरम को देखना ये जायज़ नहीं है, गलत है, गुनाह है, गुनाह में मुलव्विस ना हूँ, तो वो छूटते ये कहता है नहीं हो पाती हिफाजत। हज़रत बदनज़री से नहीं बच पाते। एक दिलचस्प वाक़या आपके हवाले करने जा रहा हूँ, बहुत ही दिलचस्प वाक़या, छोटी सी वीडियो है। आपने वीडियो प्ले कर दिया है तो वीडियो आखिर तक देख लीजिए। छोटी सी वीडियो है, बहुत ही दिलचस्प वाक़या है, आपके ईमान को ताज़गी ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने ये वीडियो देख ली तब ज़रूर इंशाअल्लाह ताला आपके ईमान में ताज़गी पैदा होगी। लिहाजा आपसे मैं यही मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा, आप हज़रात वीडियो आखिर तक देख लीजिए। और हम ये मेहनत आप ही के लिए करते हैं, अपने दीनी भाइयों के लिए करते हैं। आप हज़रात जब देखते हैं तो हमें हौसला मिलता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। आपके कमेंट हम देखते हैं तो हौसला अफजाई होती है और हम अच्छी अच्छी वीडियो अपनी कौम के लिए बनाते हैं और नेकी की दावत देते हैं। नाज़रीन, एक नौजवान है, एक बुज़ुर्ग के पास आता है और कहता है कि हुजूर आप कहते हैं कि बदनज़री से अपनी नज़रों की हिफाजत करो, अपनी निगाहों की हिफाजत करो, लेकिन हज़रत मैं जवान हूँ, बाज़ार में जब निकलता हूँ तो मैं अपनी नज़रों की हिफाजत नहीं कर पाता। लड़कियाँ बेपर्दा घूमती हैं लेकिन नज़रें उनकी तरफ माइल हो जाती हैं, उनकी तरफ उठ जाती हैं। मैं अपने नज़रों की हिफाजत नहीं कर पाता, करूँ तो करूँ क्या? मैं कैसे अपनी नज़रों की हिफाजत करूँ? बदनज़री से कैसे बचूं? हज़रत कुछ बचने का कुछ राज बता दीजिए, कुछ फार्मूला बता दीजिए। कहा मैं बता तो दूंगा, लेकिन मेरा एक काम करना पड़ेगा। आप हज़रत हमारे चैनल पर अगर नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बुज़ुर्ग से सवाल किया कि मुझे नसीहत फरमा दीजिए, कुछ राज बता दीजिए ताकि मैं उससे बच सकूं, बदनज़री से बच सकूं, अपनी नज़रों की हिफाजत कर सकूं। कहा राज तो मैं बता दूंगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, तुझे एक काम करना पड़ेगा, राज मैं तुझे बता दूंगा। कहा हुजूर ठीक है, मैं राज जानना चाहता हूँ, आपका जो काम है वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहा ठीक है हुजूर, काम क्या है? कहा काम ये है कि ये प्याला है और ये इसमें मैं आपको दूध दे रहा हूँ, ये दूध ले जाकर बाजार के वो उस दूसरे साइड में जो मेरा दोस्त बैठा है उसको देकर आना है। लेकिन मैं दूध ये बिल्कुल प्याला भरकर दे रहा हूँ, एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए, और एक मैं तंदुरुस्त आदमी तेरे साथ किए देता हूँ, पहलवान तेरे साथ किए देता हूँ। अगर एक बूंद भी जमीन पर गिरेगा तो ये 2 चप्पल 2 जूते तेरे सर पे मारेगा। अगर एक भी कतरा जमीन पर गिर गया तब। कहा हुजूर ठीक है, लेकिन मैं वो राज जानना चाहूंगा, मैं अपनी नजरों की हिफाजत के लिए कुछ भी करूंगा, करने के लिए तैयार हूं। कहा अच्छा चल ठीक है, ये प्याला ले, और मेरे दोस्त को देख के चला। वो नौजवान प्याला लेता है हाथ में लेने के बाद बड़े आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे संभाल कर कदम उठाता है और धीरे धीरे चलता है। नजरें उसके प्याले पे ही जमी हुई हैं, इधर उधर उसकी नजरें भटक नहीं रही, नजरें प्याले पर जमी हुई हैं और धीरे धीरे चलता है, क्योंकि ये खौफ उसके दिल में है कि अगर एक भी कतरा जमीन पर गिर गया तो 2 जूते पड़ेंगे, बड़ी जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा, बड़ी जिल्लत और रुसवाई होगी सबके सामने, भरे मजमे में, भरी बाजार में जूते मेरे सर पर पड़े, ये अच्छा नहीं रहेगा। बहरहाल धीरे धीरे
जाता है और उन बुजुर्ग के दोस्त के पास जाकर वो दूध का प्याला देता है और देने के बाद वापस आ जाता है। कहा दे आए? हाँ दे आए। कोई दूध का कोई कतरा तो जमीन पर नहीं गिरा? हुजूर बिल्कुल नहीं, एक कतरा भी मैंने गिरने नहीं दिया। कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक कतरा यहां से वहां तक, पूरी बाजार भरी हुई है और यहां से वहां तक आप जाएं और एक कतरा भी ना गिरे, ऐसे कैसे हो सकता है? हुजूर मैंने गिरने नहीं दिया, मैंने गिरने नहीं दिया। क्यों नहीं गिरने दिया भाई? गिरने क्यों नहीं दिया? क्या हुजूर दिल में खौफ था, दिल में मेरे डर था, खौफ था कि कहीं अगर कतरा जमीन पर गिर गया तो 2 जूते मेरे सर पे पड़ेंगे, बड़ी जिल्लत और रुसवाई होगी, भरे बाजार के अंदर मैं जलील हो जाऊंगा, रुसवा हो जाऊंगा। कहा राज यही है, निगाहों का राज यही है, बदनजरी से बचने का उपाय यही है, अपनी नजरों की हिफाजत करने का राज यही है। अल्लाह वाले भी अपने दिल पर हमेशा नजर रखते हैं, कहीं दिल का प्याला छलक ना जाए। अगर यहां छलक गया तो बरोज़े क़यामत सबके सामने जिल्लत और रुसवाई होगी, सबके सामने जलील व ख्वार होना पड़ेगा। इसलिए नजरें नहीं हटती। अच्छा ये बताएं, आप यहां से वहां तक गए थे, कितने लोगों को आपने देखा? किस किस कलर के? काला होगा कोई, सांवला होगा कोई, गोरा होगा, देखा? बोले हुजूर अगर देखता तो दूध छलक जाता, अगर मैं इधर उधर नजरें दौड़ाता तो दूध छलक जाता, और दूध छलक जाता तो 2 जूते मेरे सर पे पड़ते, इसलिए मैंने इधर उधर भी नहीं देखा। तो इस डर से कि बाजार में मेरे जिल्लत और रुसवाई होगी, तुमने इधर उधर नहीं देखा, तुमने किसी की तरफ नजरें नहीं उठाई कि अगर मैंने कहीं नजरें उठा दी तो 2 जूते पड़ेंगे। इस 2 जूते के खौफ से ना इधर देखा तुमने, ना उधर देखा, सीधे नजरें जमाए रखे दूध पर। तो खुद सोचो, फिर खुद सोचो, अगर आज तुमने अगर किसी गैर महरम की तरफ नजरें उठाकर देखी, अगर किसी लड़की की तरफ नजरें उठाकर देखी, तो आज तो देख लोगे, लेकिन बरोज़े क़यामत पकड़ होगी। सबके सामने जलील व ख्वार होना पड़ेगा, सबके सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी। मैदान महशर कायम होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, सब लोग जमा होंगे, अपने भी होंगे, बेगाने भी होंगे, जानने वाले भी होंगे, पहचानने वाले भी होंगे, तुम्हारे दोस्त व अहबाब भी होंगे, सबके सामने जलील व ख्वार होना पड़ेगा। इसलिए ये तो दुनिया है, वो आखिरत है। आखिरत की अगर रुसवाई से बचना है तो यहीं पर अमल करना पड़ेगा, यहां बचना पड़ेगा। तो अगर इंसान चाहे तो हर चीज से बच सकता है, इंसान चाहे तब, लेकिन ऐसी सोच हमें बनाना पड़ेगी, तभी हम बच पाएंगे। ऐसी सोच हमें अपने अंदर पैदा करना पड़ेगी, तभी हम गुनाहों से बच पाएंगे। मौला ताला हम तमाम मुसलमानों को एक और नेक बनाए, शरीयत मुतहरा के दायरे में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, रिज़्क़े हलाल सिद्क़े मक़ाल की तौफीक अता फरमाए, और परवरदिगारी आलम हमारे नज़रों की हिफाजत फरमा। परवरदिगारी आलम हमें बद नज़री से हमारी हिफाजत फरमा, और परवरदिगारी आलम जितने हमारे दीनी भाई जो वीडियो देख रहे हैं, मौला सबकी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, सबके घरों में रहमत बरकत अता फरमा। परवरदिगारी आलम सबके जायज़ मकासद में उनको कामयाबी अता फरमा। परवरदिगारी आलम अपने प्यारे हबीब के रोज़े की हाज़िरी नसीब फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।